वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम है। आज का ये वीडियो हमारे प्यारे बच्चों के लिए है जो कल से 10वीं की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन मार्च 2023। उर्दू के पेपर के बाद जो दूसरा पेपर होता है वो मराठी का होता है। तो मराठी का क्वेश्चन पेपर, मराठी की प्रश्न पत्रिका किस तरीके से आती है, 40 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरीके से डिवाइड किए जाते हैं और क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आएगा, उसका पैटर्न किस तरीके से रहेगा, विभाग 1, विभाग 2, विभाग 3 और विभाग 4, ये चारों विभाग में कितने कितने मार्क्स डिवाइड होते हैं, मैं आपको तफसील से इस वीडियो में इसकी मालूमात दूंगा। वीडियो बड़ी छोटी होने वाली, 5-7 मिनट की वीडियो होंगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको बेहतर नॉलेज यहाँ से हासिल हो और आप एग्जाम में जाकर अपना बेस्ट एफर्ट दे सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर आपके डिस्प्ले में यहाँ पर नज़र आ रहा है, सबसे पहले ये क्वेश्चन पेपर में आपको ऊपर वाले हिस्से में देखना है। सेम इस तरीके से बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होता है, कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं होता है। 122 की जगह हो सकता है आपको कुछ दूसरा लिखा हुआ दिखाई दे, बाकी क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट सेम होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सीट नंबर दिख रहा है जिसको मैंने राउंड किया हो, तो ये सीट नंबर जहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको ये एक वाहिद चीज़ है जो सिर्फ पेन से लिखनी होती है क्वेश्चन पेपर में। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर में आपने प्रश्न पत्रिका में आपने पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर आपका जो भी सीट नंबर है वो आपने क्वेश्चन पेपर पे लिख देना है। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसके बाद क्वेश्चन पेपर पे किसी भी तरीके से पेन का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा और टाइम आपको 2 घंटे होगा। 10 मार्क्स की आपकी ओरल जो है वो कुछ दिन पहले हो चुकी है। तो इस तरीके से 50 मार्क्स का आपका अंतर भारतीय मराठी का पेपर होता है। ठीक है, उसके बाद एक कृति पत्रिकेसाठी सूचना, कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है। तो इसमें 2 नंबर की जो कृति है वो 2 नंबर का इंस्ट्रक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि आकृति पेनानेच काढाव्यात। यहाँ पर साफ साफ लिखा दिया है कि आकृति जो है, जो शक्लें आप बनाते हैं एग्जाम में, वो आपको पेन से ही निकालनी है। बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी हमने 12वीं के पेपरों में देखा है, 12वीं के एग्जाम में देखा है कि बच्चे जो है पेंसिल से जो है आकृति बनाते हैं। तो आप जब भी शक्ल बनाते हो, जब भी आकृति बनाते हो, तो आपने पेन का ही इस्तेमाल करना है और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर बोर्ड खुद आपको इजाज़त दे रहा है कि आप पेन से शक्लें बना सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ें वो नॉर्मल सी चीज़ें हैं उसमें टाइम वेस्ट कर फ़ायदा नहीं। अब आते हैं हम क्वेश्चन पेपर की तरफ। अब क्वेश्चन पेपर आपका इस तरीके से होगा जिसमें विभाग 1 गद्य, यहाँ पर पहला विभाग जो होता है वो गद्य होता है। और गद्य और पद्य का फ़र्क आपको पता है। गद्य में जो है हमारे सबक आते हैं जैसा कि सिंधुताई सपकाळ, मॉरिशस, जो भी सबक है, मकबरा माझ्या मनातला, और पद्य में आपकी कविताएँ आती है जैसे खोप्यामध्ये खोपा, सायंकाळची शोभा, इस तरीके से ETC, भल्लगडी दाता, तो इस तरीके से जो है कविताएँ आती है। तो विभाग 1 में जो है आपको गद्य मतलब 6 मार्क्स के लिए 2 पैराग्राफ पूछे जाएंगे, 2 पैसेज पूछे जाएंगे। प्रश्न पहला ओ, देखिए यहाँ पर दिख रहा है प्रश्न पहला ओ, और इसके बाद में बताऊँगा आपको प्रश्न पहला आ। ये 6-6 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। ये 2 क्वेश्चन जो होते हैं ये गद्य में से ले जाते हैं, मतलब सबक वाले हिस्से में से ले जाते हैं, और 12 मार्क्स में आपका सबक वाला हिस्सा खत्म हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से ये सवाल पूछे जाएंगे, जैसा आकृती पूर्ण करा, लेखकाच्या ग्रंथांना मिळालेले पुरस्कार। अब ये ग्रंथ को जो पुरस्कार मिले हैं वो आपने जो है पैसेज में से देखकर जो है वो लिख लेना है। वहाँ से आपको उतारे में तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। उसमें लास्ट में क्वेश्चन आता है, हर पैराग्राफ के बाद हर पैसेज में जो है एक लास्ट में क्वेश्चन आता है जिसको हम स्वमत कहते हैं। ये आपको गद्य में भी देखने के लिए मिलेगा और पद्य में भी देखने के लिए मिलेगा। अब स्वमत क्या होता है, स्वमत किस तरीके से लिखेंगे, देखिए सबसे पहले इसको आपने तोड़ देना है। 100 प्लस मत, मत मतलब हमारे विचार होते हैं, हमारे ख्याल होते हैं, और 100 मतलब हम खुद होते हैं, सेल्फ होते हैं। तो हमारे जो भी विचार है, जो भी मत है, यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि मकबरा लेखकाच्या सुखदुःखाच्या क्षणाचा साक्षीदार आहे, हे विधान तुमच्या शब्दात पटवून द्या। यहाँ पर बता रहे कि मकबरा जो है वो लेखक के सुख दुख का साथीदार है। ये आपके हिसाब से हमें ये बात आप बताइए। इस तरीके से मतलब आपने विचार पूछ रहा है। तो देखिए हमारे जो विचार है वो कुछ भी हो सकते हैं। इतनी बात याद रखनी है कि आपके विचार है, आप स्वतंत्र है, आप अपने विचार मराठी में किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। आपको डेफिनेटली नंबर मिलेंगे और बोर्ड नंबर देने के लिए ही बैठा है, बस आपने नंबर लेना चाहिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपने विचार आपने यहाँ पर लिखने हैं। आपके विचार है, जाहिर सी बात है कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें लिखनी है। और दूसरी बात, हमारी मराठी भाषा में ही लिखनी, उसमें हिंदी मिक्स नहीं कर देना है, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। स्वमत लिख लो, एक तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का स्वमत पूछा जाता है, उसमें से आपको 1.5 या 2-2.5 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। बोर्ड आपको मार्क्स देने के लिए बैठा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। उसके बाद ये हो जाते हैं आपके 6 मार्क्स का प्रश्न पहला ओ। उसके बाद
प्रश्न पहला आ पूछा जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर प्रश्न पहला आ, मैंने कहा कि गद्य में से दो पैसेज, दो उतारे आपको पूछे जाते हैं, प्रश्न पहला ओ और प्रश्न पहला आ। अब आ में आपको क्या पूछा जाएगा, वही गद्य में से कोई सबक में से एक उतारा लेंगे और वही उतारा आपको 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। जैसे कि मॉरिशस की राजधानी क्या है, पैराग्राफ में से इसका जवाब मिल जाएगा। भारतीय लोग जो थे उतर लेते घाट, कुली घाट, तो जो भी है ना, मतलब वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप जो है ये उतारा जो आपके सामने नज़र आ रहा है उसमें से देखकर आप इसके आंसर लिख सकते हैं। और लास्ट में देखिए यहाँ पर भी सोमत आपको पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर इसने सोमत नहीं पूछा है, यहाँ पर ये मॉरिशस ध्वजातील रंग पूछ लिया है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था तो इस तरीके से, लेकिन सोमत इस बार पूछा जाएगा। तो मॉरिशस हो गया, सिंधुताई सबकाड़ हो गया, बड़े इंपॉर्टेंट सबक है, इनको थोड़ा सा आपने ज़्यादा ध्यान से देखना है। मकबरा माझा मनतला, खोप्यामध्ये खोपा और सायंकाळची शोभा, एखादी संतवानी भी आ सकती है, तो ये चीज़ें आपने थोड़ा ध्यान से कर लेनी है। ये हो गया आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन। उसके बाद विभाग 2 की तरफ आते हैं हम। दूसरा विभाग किस तरीके से रहता है, किसी भी एग्जाम को फेस करने से पहले उसका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट हमको ज़बानी याद होना चाहिए, बड़ी आसानी होती है पेपर लिखते वक्त, ठीक है। अब पद्य विभाग में आपको किस तरीके से चीज़ें पूछी जाएंगी, जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो की लेंथ बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। पद्य विभाग में आपको 2 नज़में दी जाएंगी, प्रश्न पहला ओ, प्रश्न दूसरा ओ, प्रश्न दूसरा आ। जिस तरीके से आपको गद्य विभाग में पूछा गया था प्रश्न पहला ओ और प्रश्न पहला आ, इसी तरीके से पद्य विभाग में आपको 2 नज़में पूछी जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर खोप्यामध्ये खोपा नज़्म पूछी गई है, ये 4 मार्क्स के लिए आपको पहली नज़्म पूछी जाएंगी, ठीक है। और इसमें लास्ट में जो है यहाँ पर आपको सरल अर्थ लिखने के लिए कह रहा है, सोमत की जगह आपको यहाँ पर सरल अर्थ लिखने के लिए कह रहा है। अरे खोप्यामध्ये खोपा, सुगरणीचा सांगला, देखा पिलासाठी तिने झोका झाडाला टांगला, तो इसका सरल अर्थ लिखने की बात यहाँ पर ये कर रहा है। तो 4 मार्क्स के लिए आपको पहली नज़्म पूछी जाएंगी, प्रश्न दूसरा ओ, उसके बाद प्रश्न दूसरा आ, ये भी आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर पिवड़े तांबूस उन कोवड़े से पसरे चौफेर, ओढ़ा नहीं सोना वाटे वाहुन या दूर, ये कविता पूछी गई है। तो प्रश्न दूसरे आ में आपको 2 नज़में पूछी जाएंगी 4-4 मार्क्स के लिए, और आपके यहाँ पर हो जाते हैं 20, क्योंकि प्रश्न पहला आपको 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और प्रश्न दूसरा विभाग 2 जो है आपको 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो ये हो जाते हैं आपके 20 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं विभाग नंबर 3 की तरफ, जिसको हम व्याकरण का हिस्सा कहते हैं, यहाँ पर उसको भाषा अभ्यास हम कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको व्याकरण पूछा जाता है 8 मार्क्स का, 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी हो चुका है, मराठी अंतर भारती की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको भाषा अभ्यास में 8 मार्क्स का व्याकरण पूछा जाता है। व्याकरण में किस तरीके की चीज़ें पूछी जाती है, ये बड़ा अहम टॉपिक है, आपको पूरे नंबर इसके मिलते हैं, तो ये टॉपिक आपने छोड़ना नहीं है। तो देखिए इसमें आपको जैसा कि काळ ओळखा, यहाँ पर पूछ रहा है, मोर हा कोंबडीच्या जमातीतील पोट जातीचा पक्षी आहे, जहाँ पर भी आहे आ जाता है तो वर्तमान काळ हो जाता है, क्योंकि आहे तभी आता है जब वर्तमान काळ होता है, ठीक है। सगड़े गंभीर झाले, सगड़े गंभीर होइल, इस तरीके से यहाँ पर हम भविष्य काल में इसको बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपको व्याकरण पूछा जाता है, 1-1 मार्क्स का व्याकरण है, तो टोटल 8 मार्क्स का व्याकरण आपको पूछा जाएगा। यहाँ पर वाक्य प्रचार की जोड़ी लगाने की बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए शब्द संपत्ति, समानार्थी शब्द लिखना है, जैसे झाड़ का और हाथ का, तो ठीक है, इस तरीके से विराम चिन्ह लिखने हैं। तो इस तरीके से ये 8 मार्क्स का व्याकरण आपको भाषा अभ्यास में, मतलब विभाग नंबर 3 में पूछा जाता है, और आपका 28 मार्क्स का पेपर यहाँ तक मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद आपका लास्ट वाला जो विभाग बचता है उसको कहते हैं उपोजित लेखन, मतलब विभाग नंबर 4, सबसे बड़ा और सबसे अहम ये विभाग होता है, इसको हम उपोजित लेखन कहते हैं। इसमें आपको पत्र लेखन, निबंध लेखन, कथा लेखन, तरह तरह की चीज़ें जो है वो लिखनी होती है। यहाँ पर आपको शक्लें बनानी नहीं होती है, यहाँ पर आपको चीज़ें जो है वो डिटेल में लिखनी होती है। जैसा कि पत्र पूछे जाएंगे, सबसे पहले तो आप इसमें पत्र ही पूछा जाता है, 2 पत्र पूछे जाएंगे, जैसे ये 2 पत्र यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, देखिए ये 1 और ये 2 पत्र, किंवा ये लिखना है या तो ये लिखना है, ये 2 पत्रों में से कोई एक पत्र आपको 4 मार्क्स के लिए लिखना है। 28 मार्क्स का आपका ऑलरेडी पेपर हो चुका है, क्योंकि प्रश्न पहला ओ, प्रश्न पहला आ 12 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा, प्रश्न दूसरा ओ, प्रश्न दूसरा आ, जिसमें पद्य विभाग, जिसमें 2 नज़में पूछी जाएंगी 4-4 मार्क्स के लिए, वो 8 मार्क्स हो जाते हैं, तो 20 मार्क्स ऐसे हो गए। और भाषा अभ्यास में आपको व्याकरण 8 मार्क्स का पूछा जाता है, ये हो गया आपके 28 मार्क्स। अब सेक्शन डी जो है, मतलब विभाग नंबर 4, ये आपको 12 मार्क्स का पूछा जाएगा, मतलब आपके 28 और 12 40 मार्क्स का पेपर पूरा हो जाता है। तो इसमें पत्र लेखन का फॉर्मेट आपको दिख रहा है, इसी तरीके से कोई डिफरेंट फॉर्मेट दिया जाएगा, और 2 में से कोई एक पत्र आपको लिख लेना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर बोर्ड की तरफ से दिए जाएंगे। उसके बाद प्रश्न आ जो होता है, प्रश्न आ जो होता है उसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। देखिए
खालीलपैकी कोणतीही एक कृती सोडवा। तो आपको कोई एक कृति जो है हल करनी है। नीचे आपको 2-3 कृति दी गई, उसमें से कोई एक कृति आपको हल करनी है। अगर आप ज़्यादा करते हो तो जो बेहतर लिखते हैं आप उसके नंबर आपके काउंट होते हैं बोर्ड के अंदर। 4 मार्क्स के लिए इसका भी यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर 4 प्रश्न तैयार कराइए। सबसे आसान चीज़ है कि आपको प्रश्न तैयार करने हैं। तो ये पैराग्राफ जो उतारा आपके सामने जो दिख रहा है, इसमें से आपको 4 प्रश्न तैयार करने होते हैं। प्रश्न तैयार कर लेने के बाद पीछे क्वेश्चन मार्क आपने इस तरीके से लगा देना है, मतलब आपका 1 नंबर पक्का है, मतलब 4 के 4 नंबर आपके पक्के। सबसे बेहतर है जाहिरात वगैरह तमाम चीज़ों को छोड़कर अगर आपने प्रश्न तैयार कर लिए तो ये सबसे आसान और सबसे ईजी ट्रिक आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जाहिरात है। जाहिरात जो है ऑप्शनल है, अगर आप आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, या तो फिर ज़रूरत नहीं है उसके बाद, ठीक है। अगर आपके पास वक्त बच जाता है तो आप जाहिरात लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो है ये बातमी लेखन भी ऑप्शन में दी गई है। कथा लेखन भी जो है आपको ऑप्शनल में दी गई है। ये आपको लिखना है नहीं लिखना है ये डिपेंड करता है आप पर, ठीक है। 4 मार्क्स का पत्र लेखन, 4 मार्क्स के आपने क्वेश्चन बना लिए 4, ठीक है, प्रश्न तैयार कर लिए। और लास्ट में जो 4 मार्क्स का आता है वो आपका निबंध आता है। तो आपके 40 मार्क्स यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। निबंध जो है माझा आवडता सण, इस तरीके से कोई भी एक निबंध आएगा। मी पंतप्रधान झालो तर, भ्रमध्वनीचे फायदे व तोटे, इस तरीके से कोई भी एक निबंध आपको पूछा जाएगा। वो निबंध आपको यहाँ पर लिखना है जिसके आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। और इस तरीके से हमारा पूरा 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है। इतना छोटा सा किताब है, 14 सफ़ा की, उसमें टोटल गद्य और पद्य और संतवानी सब मिलाकर। तो एक छोटा सा पेपर है, बड़े आसानी से आप जो है 1-1.5 घंटे में ये पेपर पूरा कर सकते हैं। जबकि आपको वक्त मिल रहा है 2 घंटे 10 मिनट का पूरा वक्त आपको अंतर भारतीय के पेपर में मिल रहा है। तो ये वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना है ध्यान से, और देखकर क्वेश्चन पेपर का प्रिपरेशन कर लेना है कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है और किस तरीके से मतलब बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, या तो दूसरा 2 निबंध पूछे जाते हैं आत्मकथन पर। तो जो भी आपको बेहतर निबंध लगता है वो आपने निबंध जो है आपको अपने हिसाब से लिख लेना है। अगर या इसकी PDF आपको चाहिए जो आपके डिस्प्ले में दिख रही है ये क्वेश्चन पेपर, इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप ये PDF को हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप पेपर पूरा लिखेंगे और बहुत अच्छे से लिखेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल स्टूडेंट। वीडियो बेहतर लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं एग्जाम से रिलेटेड तो कॉमेंट्स कर आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर नोटिफिकेशन के साथ। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।